Hello students, you are most welcome to the BCI classes, Khoji classes. Today I have come with Kirchhoff's rule. ये देखिए क्लास 12 में आपका जो है तीसरा चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के फिजिक्स में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स, जिसको बहुत लोगों को क्लियर नहीं रहता है, इसलिए इसको हम बना दिए वीडियो। तो आज ये किरचॉफ्स रूल्स। तो देखिए किसी सर्किट में जैसे कोई सर्किट है आपका, जैसे सर्किट क्या होता है, जैसे सेल है आपका, अब सेल से आपने एक बल्ब को जोड़ दिया तो बल्ब आपका जलने लगा, तो इसी को कहते हैं हम सर्किट। ये एक सर्किट हो गया। अच्छा, जब ये करंट फ्लो करता है तो इसको क्लोज सर्किट कहते हैं, जब बंद रहता है पूरा सर्किट चलता है इसको क्लोज सर्किट कहते हैं। अगर इसको हम तार तोड़ दें, हैं, यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दें तो ये आपका बल्ब बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट। तो यानी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। तो ये तो बहुत आसान सा सर्किट था, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी आपका ऐसा आता है कि एक सर्किट ऐसा होता है कि उसमें ढेर सारे जो है उसमें सेल्स हो। जैसे एक सेल आपका ये है, एक सेल, एक सर्किट हम बना दे रहे हैं, है ना। जैसे आपका ये सेल है आपका, देखिए जैसे एक सर्किट आपका, जैसे एक सेल आपका ये है, ऐसे सेल लगा हुआ है, एक रजिस्टर लग गया आपका। फिर देखिए आपका एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेल यहाँ लगा हुआ है, एक रजिस्टर ऐसे हो गया। फिर देखिए एक सेल आपका और जोड़ दिए, जैसे आपका मान लीजिए आपका नेगेटिव सिरा है, पॉजिटिव सिरा है, और ऐसे एक रजिस्टर जोड़ दिए हैं। ये सपोज करिए R1 रजिस्टर है, दिस इज R2 रजिस्टर, दिस इज R3 रजिस्टर। ये मान लीजिए आपका इसका EMF है आपका, EMF इलेक्ट्रोमोटिव एप्सिलॉन 1, इसका एप्सिलॉन 2, और ये मान लीजिए एप्सिलॉन 3 है। अब इसमें देखिए आपका कहीं पे आपका यहाँ पे करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो उसको जानने के लिए उसको निकालने के लिए जो आपका फार्मूला ओम्स लॉ वगैरह है, V = IR, और सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल वाले जो रूल्स हैं वो उनको उनके मदद से निकालना थोड़ा कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन किरचॉफ ने दो रूल दिए हैं जिनकी मदद से हम जो है किसी सर्किट में, कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, है, यहाँ तो हम आपको ऐसा सर्किट दिए जिसमें रजिस्टर है और केवल सेल है। ऐसे भी सर्किट आपको आगे जाके मिलेंगे जिसमें आपका कैपेसिटर हो, है ना, संधारित्र हो, कैपेसिटर हो आपका, और ये आपका ये हो, इंडक्शन हो, क्वाइल जिसको कहते हैं क्वाइल हो। तो ऐसे सर्किट्स में कहाँ पे किस पार्ट में कितना करंट है, कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको निकालने में किरचॉफ्स रूल्स बहुत ही मददगार होते हैं। तो ये दो रूल उन्होंने दिया था, जहां देख लिया यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एनालिसिस का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यही एनालिसिस। It is used to determine the currents and potential differences in different parts of a circuit. दो रूल्स हैं, there are two Kirchhoff rules and regarding current, है ना, या regarding a circuit, regarding circuits there are two rules. पहला है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है? At any junction the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction. जैसे कोई सर्किट है आपका, उस सर्किट में तमाम तार जुड़े हुए हैं, है ना। हमारे लिए आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे जो है ये देखिए दो तार हैं जो करंट लेके आ रहे हैं, और ये आपका एक तार है आपका, ये करंट लेके जा रहा है, ये भी लेके आ रहा है, ये भी लेके जा रहा है सपोज करिए, हैं, और ये लेके आ रहा है करंट। सपोज करिए आपका ये 3 एम्पियर लेके आ रहा है, 3 एम्पियर, और दिस वायर ये आपका 2 एम्पियर लेके आ रहा है, ये मान लीजिए आपका 7 एम्पियर लेके आ रहा है। तो आपका ये कितना हो गया, 3 2 5 5 7, और ये मान लीजिए आपका 10 एम्पियर लेके जा रहा है। तो देखिए 3 2 5 5 7 12 एम्पियर कुल आ रहा है यहाँ पे। तो 12 एम्पियर जाना चाहिए, तो 10 इधर गया तो इधर कितना जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, यही रूल है आपका। फिर देखिए सिंपल सा आपका देखिए, और जैसे आपका देखिए एक सवाल पूछते हैं, जैसे एक तार है आपका, ऐसे करंट ला रहा है, और देखिए ये करंट लेके आ रहा है और ये करंट लेके जा रहा है। सपोज करिए आपका इसमें 3 एम्पियर आ रहा है करंट, है, 2 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, और ये मान लीजिए आपका जो है 5 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। बता सकते हैं यहाँ से कितना करंट निकलेगा? तो देखिए तो ये क्या कर रहा है, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग।
तो कितना करंट इंटर हो रहा है इस जंक्शन पे, जे जंक्शन पे, तो 2 + 5 7, तो 7 लीव करेगा, यानी यहाँ से जो निकलेगा वो 7 मिली एम्पियर होगा। दिस इज सिंपल रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज कहीं पे रुकता नहीं। करंट क्या है आपका, देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये बात लिखा है, कैसे समझाया कि देखिए आपका करंट होता क्या है, मतलब चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो यानी कि 2 मिली एम्पियर अगर करंट यहाँ पे आ रहा है तो और 5 मिली एम्पियर यानी 7 मिली एम्पियर अगर करंट आ रहे हैं, यानी पर यूनिट टाइम में 7 मिली कूलम चार्ज आ रहा है। तो 7 मिली कूलम हर सेकंड में 7 मिली कूलम चार्ज यहाँ पे आ रहा है। तो हर सेकंड 7 मिली कूलम चार्ज निकल भी तो जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज आपका कहीं पे चार्ज आप पढ़े हैं कि कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता। चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। दिस रूल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी सर्किट में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये देखिए आपका ये फंडामेंटल रूल है, इसी पे बेस्ड है। अच्छा सपोज करिए आपका 7 मिली एम्पियर आता है लेकिन इधर से 6 मिली एम्पियर केवल जाता, 6 मिली एम्पियर जाता, तो इसका मतलब कि हर सेकंड में 7 मिली कूलम चार्ज आ रहा है लेकिन जा रहा है 6 मिली कूलम, यानी हर सेकंड में 1-1 मिली कूलम यहाँ पे कहीं खत्म हो जा रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, चार्ज का कंजर्वेशन होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये हो कि आपका 7 अगर आ रहा तो 7 ही जाएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। दूसरा देखिए, दूसरा रूल है जो थोड़ा सा कठिन लगता है, लूप रूल। ये क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज 0। यानी कि अच्छा देखिए, चेंजेस इन पोटेंशियल्स, पोटेंशियल्स में चेंजेस इन पोटेंशियल्स का सम, यानी किसी लूप में, जैसे देखिए आपके एक सर्किट बनाए हैं, इसमें देखिए आपका कितने लूप दिखाई दे रहे हैं आपको, चलिए इसका कुछ नाम दे दिया जाए। इसको मान लीजिए ए बी सी डी, इसको मान लीजिए आपका ई एफ। इसमें कितने लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक लूप ये दिखाई दे रहा है क्लोज लूप, है ना, एक लूप दिखाई दे रहा है ए बी एफ ई, और एक लूप दिखाई दे रहा है आपका ए बी डी सी है, ए बी डी सी लूप है। तो ऐसे, और एक लूप ऐसे भी हो सकता है कि इसको आप इसको बंद कर दीजिए, ऐसे इसको छोड़ दीजिए, 3 लूप। तो इसका कहने का मतलब है कि किसी लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल का जो चेंज होता है उनका सम, टोटल एल्जेब्रिक सम, है ना, वो आपका 0 होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए हम जो है इसका एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एक सर्किट है, अब इसमें तमाम सेल जुड़े हैं, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3, इन सब के ईएमएफ है, 3 सेल हैं और 3 रेजिस्टर्स जुड़े हैं। तो अब देखिए, तो सपोज करिए यहाँ पे जो करंट है इस तार में कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे करंट आपका I1 फ्लो कर रहा है, ठीक, और यहाँ पे ये सेल भी आपका, ये सेल दे रहा है आपका सपोज करिए करंट I2, और I1 और I2 दोनों, तो देखिए यहाँ पे दोनों करंट आ रहे हैं यहाँ पे, तो जितना करंट आएगा उतना जाएगा। तो यहाँ पे कितना करंट आपका जाएगा, उसको सपोज कर लीजिए आप I3, सपोज कर लीजिए I3 करंट जा रहा है, ठीक, I3 करंट जा रहा है। देखिए करंट सेल के पॉजिटिव सिरे से निकलता है, पॉजिटिव एंड से देखिए निकल रहा है, पॉजिटिव एंड से, लेकिन आप मान सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए निगेटिव एंड में घुस रहा है ना, तो आप कैसे भी डायरेक्शन मान सकते हैं। अगर आपने डायरेक्शन गलत मान लिया है तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, जब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया रहेगा 5 ओम 3 ओम 2 ओम, जब कैलकुलेशन करेंगे तो करंट निगेटिव में आ जाएगा। तो जैसे करंट आपका, इसकी वैल्यू आपका निगेटिव में आ गई, तो आप, तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर इसको आपने कैलकुलेट किया और पता चला आपके 3 मिली एम्पियर I3, इसका मतलब इधर बह रहा है, लेकिन अगर आ गया -3 मिली एम्पियर, इसका मतलब कि जो हम फिगर में डायरेक्शन दिखाए उस डायरेक्शन के उल्टे करंट। इस चीज पे काफी चर्चा हुई है, एनसीईआरटी बुक में आपका शुरू में लिखा हुआ है। अभी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ देखिए, तो आप देखिए यहाँ पे इस सेल के पॉजिटिव सिरे से I1 करंट लीव कर रहा है, तो जंक्शन रूल क्या कहता है, जितना लीव करेगा उतना एंटर करेगा। I1 लीव कर रहा है तो यहाँ पे कितना एंटर करेगा, I1। अच्छा, इस पॉइंट पे देखिए I1, यहाँ आपका I1 करंट जा रहा है इधर, तो इस पे आ कितना रहा होगा, I1 ही आ रहा होगा।
इस पॉइंट पे आपका I1 इधर जा रहा है, इधर कितना आ रहा होगा, I1 ही आ रहा होगा इधर से, ये I1 करंट होगा। अच्छा ये देखिए आपका I2 करंट यहाँ से लीव कर रहा है, तो इस सेल में कितना इंटर कर रहा होगा, I2 बाई जंक्शन रूल। I2 यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, I2, तो ये भी आपका I2 है। ठीक, इस तरह I3 ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे इसके माइनस सिरे में I3 करंट जा रहा है, तो इसके प्लस सिरे से कितना निकलेगा, I3 ही निकलेगा, यानी यहाँ पे I3 करंट हो गया आपका। ठीक, अब देखिए, अब जो है इस लूप रूल को हम लगा, यहाँ पे जंक्शन रूल हम लगा चुके हैं, जंक्शन रूल लगा करके हमने हर तार में करंट बना दिया, करंट दिखा दिया। ठीक, अब क्लोज, अब लूप रूल को इसमें समझेंगे, है ना। तो फॉर लूप, है ना, फॉर लूप, फॉर लूप, अब देखिए एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दिया उसको भी हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। यहाँ पे पहले सिंपल सा आप पढ़ लीजिए फॉर लूप। अब इस लूप को चलिए पहले ए बी डी सी ए, फॉर लूप ए बी डी सी ए। ठीक, तो इसमें बाय रूल लूप, हाँ बाय लूप रूल, बाय लूप रूल क्या जाएगा, तो लूप रूल क्या कहता है, तो आप देखिए ए बी डी सी ए, तो ए से आप चलिए ए बी डी सी ए से चलिए फिर ए पे आ जाइए। तो ए से जब आप ऐसे चलेंगे इधर, तो आप देखिए यहाँ पे एक सेल आएगा एप्सिलॉन 2, और इस सेल के आप पॉजिटिव सिरे पे हैं, फिर जब इधर जाएंगे तो निगेटिव पे जाएंगे, यानी कि आप देखिए सेल का जो पॉजिटिव सिरा होता है उसका पोटेंशियल ऊंचा माना जाता है, और निगेटिव सिरे का पोटेंशियल नीचे माना जाता है। तो आपका जैसे मान लीजिए सेल 2 वोल्ट का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो 2 वोल्ट आप कम हो जाएंगे, आपका पोटेंशियल 2 वोल्ट घट जाएगा, 2 वोल्ट का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट होगा। यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए आपका 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट घट जाएगा। ठीक है, तो जब कोई चीज घट रही होती है तो इसका मतलब चेंज कैसा है, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। जैसे मान लीजिए आपका 5 से 3 हो गया, तो बाद वाले में से पहले घटाइए, 3 में से 5 का टाइम कितना हो गया, -2। ठीक है, इस तरह से आपका जो है, क्योंकि आप पॉजिटिव से निगेटिव से लेके हो जा रहे हैं, इसलिए आपका निगेटिव चेंज हुआ पोटेंशियल में, और पोटेंशियल चेंज किसके वो इक्वल होगा, सेल को पार करने पे ईएमएफ के इक्वल, तो एप्सिलॉन 2, तो ये निगेटिव एप्सिलॉन 2 जो आपका पोटेंशियल चेंज हुआ। फिर आप इधर जाइए, अब देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन आप जा रहे हैं उसके उल्टे, हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे कोई नदी बह रही है, जैसे आपका हिमालय से नदी निकल रही है, तो अगर नदी आपकी आ रही है, तो अगर आप नदी की धारा में जाएंगे तो आप नीचे चले जाते हैं, और नदी के अगर अगर करंट के उल्टे आप जाते हैं तो आप अप स्ट्रीम, उसको अप स्ट्रीम कहते हैं, आप ऊंचे होते चले जाते हैं, आपको पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। और अगर मान लीजिए गंगा नदी में आप घुस गए और चलते चले गए उसके उल्टे उल्टे चलते चले गए, तो कहाँ पहुंचेंगे, हिमालय, आपका ऊपर पहुंच जाएंगे। उसी तरह से करंट के अगेंस्ट जब जाएंगे, करंट के अगेंस्ट, तो आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और आप जानते हैं किसी रेजिस्टर के सिरों पर जो पोटेंशियल होता है ना, आप शुद्ध फार्मूला पढ़ेंगे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, दिस इज फार्मूला इसको, है ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा I2 R2 के बराबर, I2 R2 के बराबर पोटेंशियल होगा। अब क्योंकि करंट के उल्टे जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि करंट के उल्टे जा रहे हैं तो आपको पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जगह प्लस I2 R2। ठीक, अब इधर आ जाइए, फिर आप देखिए, आप इस लूप को देख रहे हैं, ए बी डी सी ए, फिर इधर आ जाइए आप, हैं। अब फिर इधर आएंगे आप, फिर इधर आएंगे आप, हैं, इधर आएंगे तो अब देखिए फिर करंट देखिए आपका I3 करंट फ्लो कर रहा है R3 में, और इस करंट के आप उल्टे जा रहा है, करंट के जब उल्टे जाएंगे, करंट इधर दिखाया ना, करंट के उल्टे जाएंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, बताया ना, नदी के उल्टे जाएंगे तो आप ऊपर होते चले जाएंगे। नदी में अगर पानी इधर बह रहा है उसको उल्टे जाएंगे तो ऊपर होते चले जाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के अगर अपोजिट जाएंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, तो आपका यहाँ पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना है, I3 R3, तो बढ़ेगा, इसलिए प्लस जो चीज बढ़ती है वो उसको कहते हैं पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो I3 R3 ये क्या कर रहा है, सम ऑफ चेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स इज 0 है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है फिर आप देखिए, अब ये सेल आ गया, अब सेल आ गया, इसका ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन 3, कितना है, एप्सिलॉन 3। अब इसके पॉजिटिव सिरे से आप नेगेटिव सिरे की ओर जा रहे हैं, तो यानी कि आपका पोटेंशियल घट रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव का पोटेंशियल ऊंचा माना जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल कितना घट रहा है, एप्सिलॉन 3, तो इसको लिखेंगे माइनस एप्सिलॉन 3। इस ऑब्जेक्ट जब इसको आप पार करके यहाँ आ गए तो सी पॉइंट पे आ गए। अच्छा एक बात ध्यान लीजिए, ये जो वायर है आपका, ये कनेक्टिंग वायर है,
तांबे का तार होता है, कापर का वायर, इसमें पोटेंशियल फॉल नहीं होता है। पोटेंशियल चेंज कहाँ होता है, सेल को पार करेंगे तब पोटेंशियल चेंज होगा, और किसी रेजिस्टर में घुसेंगे तब होगा। जो रेजिस्टर का वायर होता है वो कांस्टेंटन, मैग्नीन, हीटर का तार देखे होंगे मैग्नीन का होता है, उनका रेजिस्टेंस बड़ा हाई होता है। ये जो आपका तार होता है ये कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल फॉल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इधर जा रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल जितना हो उतना पोटेंशियल यहाँ पे, वहां पे, यानी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, यानी ए पे पहुंच गए। तो ए से चले थे और फिर ए पे फिर आप पहुंच गए, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो जब आप जो है जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें ये सब आपके न्यूमेरिक वैल्यूज दिए रहेंगे, 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, इस तरह से करके उसको हम आपको बताएंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए कि कैसे प्लस माइनस दिया जाता है। अब आ जाइए, एक लूप आप ले लीजिए ABDCA, ठीक। अब दूसरा लूप समझिए, दूसरा लूप ले लीजिए आप, जो दूसरा लूप ले लीजिए आप जो है AEFBA, चलिए ऐसे ले लें। तो फॉर लूप ABAE, ऐसे ले लें, चलिए ऐसे ले लें ABFEA, कैसे भी लीजिए आप ABFEA, चलिए ABFEA, इसको लेते चलिए। अब इस लूप में अब ए से आप चलिए, तो ए से जब आप चल रहे हैं तो देखिए पहले बैटरी आपकी मिली, सेल मिला आपका ε2, इसके पॉजिटिव एंड पे थे, और फिर जब इसको पार किए तो निगेटिव एंड पे चले गए, यानी आपको पोटेंशियल घट गया कि बढ़ गया, आप फक्त से नीचे गिर गए, पोटेंशियल आपका लो हो गया। तो पोटेंशियल लो हो गया यानी पोटेंशियल घट गया। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव, जो घट गया तो निगेटिव, तो ये लिख देंगे -ε2। फिर इधर आ जाइए, अब R2 है। अब देखिए यहाँ करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, आप इसके उल्टे जा रहे हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, I2R2 V इक्वल टू IR होता है ना, I2R2, क्योंकि उल्टे जा रहा है करंट के, इसलिए प्लस, पॉजिटिव चेंज होगा तो प्लस I2R2। फिर देखिए इधर आइए आप, अब देखिए ये करंट आपका करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जब जाएंगे तो आपको पोटेंशियल घटेगा। जैसे कोई नदी है, नदी बह रही है, अब उसी में जिधर बह रही नदी, नदी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आप नीचे जा रहे हैं, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो उसी तरह से जब करंट I1 देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है, और करंट के डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको पोटेंशियल घटेगा। तो यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, I1R1 V इक्वल टू IR होता है ना, I1R1 है, और क्योंकि घट रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव मानेंगे, निगेटिव मानेंगे, -I1R1। फिर आ जाइए आगे, फिर इधर आ जाइए, आप देखिए अब देखिए बैटरी आ गई आपकी, सेल आ गया, सेल में निगेटिव सिरे पे थे और इसके बाद आप ऊपर चढ़ रहे हैं, देखिए पॉजिटिव सिरे पे। तो आपका पॉजिटिव सिरे का पोटेंशियल ऊंचा होता है, यानी कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। तो कितना पोटेंशियल बढ़ा आपका, ε1। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस के माइनस प्लस, प्लस ε1 इक्वल टू। अच्छा फिर आप ऐसे करके आप ई पे आ गए, तो ये तो तार है आपका कनेक्टिंग वायर, फिर ए पे आ गया, कनेक्टिंग वायर में आपका कोई पोटेंशियल फॉल नहीं होता, ए पे आप आ गए। इस तरीके से आपका ये दूसरा इक्वेशन होगा, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ कम टू, अच्छा इसी तरह से एक लूप और ले सकते हैं आप, जैसे इसको बीच वाले को आप छिपा दीजिए, इसको ले लीजिए, इस लूप को भी देख लीजिए, है ना, इसमें भी आप लूप रूल लगा के देख लीजिए, फॉर लूप। अच्छा इस लूप का नाम क्या दिया जाए, चलिए यहाँ से ले लिया जाए ACDBFE, है, या और बढ़िया से नाम लेना चाहते हैं ऐसे AC ε3DBF ε1EA, ऐसे ले लीजिए नाम, AC ε3D, नाम लेना है AC ε3DBF ε1E फिर A, ठीक। अब इस लूप को लेकर चलिए, तो देखिए आपका बीच वाला नहीं देखना, आपको बस खाली इसी को देखना है। और देखिए जिस तरह से नाचे उसी तरह चलिए, AC ε3 देखिए। अब देखिए AC ऐसे चल रहे हैं आप, है ना, ये तो तार है, कनेक्टिंग वायर, तांबे का तार। अब देखिए जैसे ही आप सेल, आपको बताए थे पोटेंशियल चेंज कहाँ होता है, सेल पे होता है या फिर रजिस्टर पे, है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। तो अब देखिए सेल पे आप आ गए, निगेटिव सिरे पे आप हैं, और जब ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव सिरे पे आएंगे, तो यानी आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी कि आपका पॉजिटिव चेंज हो रहा है पोटेंशियल। तो आप लिखेंगे +ε3। फिर इधर आ रहा है, देखिए करंट इधर फ्लो कर रहा है और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल आपका फॉल करेगा, करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, तो -I3R3। फिर इधर आ जाइए, फिर ऐसे आएंगे, अब देखिए इधर नहीं जाना आपको, इधर जाना है,
देखिए आपका यहाँ करंट I1 है, देखिए या इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा I1 R1, क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं इसलिए पोटेंशियल घटेगा, इसलिए माइनस I1। इसलिए जो चीज घटती है उसका मतलब उसमें निगेटिव चेंज हो रहा है पॉइंट, है ना। अच्छा फिर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपका निगेटिव सिरे पे है, अभी देखिए पॉजिटिव सिरे पे, यानी पोटेंशियल आपका बढ़ेगा। यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस एप्सिलॉन 1। फिर आप यहाँ पे ई पे आए, फिर इसके बाद ई के बाद देखिए कनेक्टिंग वाले ए पे आ गया, ये इक्वल टू हो गया आपका 0। यही है आपका किरचॉफ्स रूल है। अब यही है, अगर न्यूमेरिक्स दिया रहता 2, 3, 5 या 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसे दिया रहता, तो आप इसको इस तरह से 3 इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो इन करंट्स की वैल्यू आ जाती है I1, I2, I3, है ना। अच्छा एक चीज, एक रिलेशन और देख लीजिए, जंक्शन रूल अगर देखें यहाँ पे सर्किट में, बाय जंक्शन रूल, अगर जंक्शन रूल देखें तो फॉर जंक्शन ए, जंक्शन यहाँ पे ए जो है उस पर अगर जंक्शन रूल लगाएं तो ए पे देखिए कौन कौन करंट आ रहा है आपके, I1 आ रहा है और I2। तो एंटरिंग द करंट है ना, सम ऑफ एंटरिंग द करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। I1 I2 आ रहा है और कौन जा रहा है I3, ये इक्वल टू I3 होगा। एक रिलेशन ये भी बनेगा, ठीक है। तो आपको ये सवाल के रूप में दिया रहेगा, आपका न्यूमेरिक्स दिए रहेंगे तो एक रिलेशन ये है, इसके और इन तीनों रिलेशन या कभी कभी 2 ही रिलेशन से काम चल जाता है। इन रिलेशंस को आपस में इनको रख रोक करके वैल्यू है सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो इससे I1 की वैल्यू आ जाती है, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू है तो आ जाती है। तो इस तरह से किरचॉफ्स रूल आपके लिए बड़ा मददगार होगा। अब एक न्यूमेरिकल आपको लगाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस अगर प्रिंसिपल आपको पूछ दिया एग्जाम में है तो आप जो है केवल ये अगर एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया तो आप केवल आप ओनली रूल नहीं लिखेंगे, आप रूल के साथ एक सर्किट बना के आप उसको ऐसे दिखाएंगे भी, है ठीक है, तभी वो क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लूप रूल विशेष है, दोनों जल्दी बता देते हैं। किरचॉफ्स रूल 2 है, जंक्शन रूल, लूप रूल। जंक्शन रूल कहता है ये कि किसी पॉइंट पे, किसी सर्किट में किसी पॉइंट पे जितनी करंट आती है उतनी करंट जाती है, जितनी आएगी करंट उतनी ही जाएगी, मतलब सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द पॉइंट। दूसरा जो रूल है आपका वो बहुत आसान है, वो कहता है कि कोई क्लोज्ड मेश आपने ले लिया या क्लोज्ड लूप ले लिया, तो किसी क्लोज्ड लूप में सर्किट है आपका, बहुत सारा जटिल सर्किट है, तमाम तार इधर का उधर बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उसमें कोई लूप आप ले लिए अगर, तो किसी क्लोज्ड लूप में एक पॉइंट से आप चलिए और चल करके पूरे लूप में आप जो है मतलब पूरे लूप में आप चल पड़िए, कवर करिए पूरे लूप। तो आप देखेंगे जहां जहां पोटेंशियल चेंजेज होंगे, पोटेंशियल में जो चेंजेज होंगे सारे पोटेंशियल में मतलब सारे चेंजेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम का मतलब जैसे साइंस को आप लेते हुए प्लस है तो प्लस, ना निगेटिव चेंज है तो निगेटिव है ना, मतलब अगर घट रहा है पोटेंशियल तो निगेटिव चेंज हो गया, और अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चेंज हुआ, ठीक है। तो सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल्स अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज 0, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चेंज कब होगा पोटेंशियल में, जब आप किसी सेल के निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जाएंगे, हैं ठीक, या फिर आप करंट के उल्टे जाएंगे, करंट फ्लो कर रहा है इधर से, आप उल्टे जा रहा है, तब आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो वो पॉजिटिव चेंज होगा। और निगेटिव चेंज कब होगा पोटेंशियल में, निगेटिव चेंज पोटेंशियल में तब होता है जब किसी सेल के पॉजिटिव सिरे से आप निगेटिव सिरे की ओर जाते हैं, तो निगेटिव आपका तो पोटेंशियल घट जाता है, या फिर आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तब पोटेंशियल। तो पोटेंशियल चेंज होता कहाँ है, कहाँ होता है, सेल के अक्रॉस होता है, सेल के अक्रॉस जाने पे, और कहाँ होता है, रेजिस्टर्स में होता है। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। जैसे कोई अगर आपको बता दे कि ए पर जो है आपका पोटेंशियल, ए पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना होगा 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, 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 ये पूरा 5 वोल्ट रहेगा। लेकिन जब इसको पार करेंगे, जैसे मान लीजिए बैटरी आपकी 2 वोल्ट की है, तो 2 वोल्ट नीचे हो जाएगा, ये 3 वोल्ट हो गया। आप देखिए 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, अब आर देखिए रजिस्टर आ गया, मान लीजिए इसके अक्रॉस जो आपका 3 वोल्ट का वो है, हैं तो यहाँ पे 3 वोल्ट चल रहा था ना, तो 3 वोल्ट का एक इसके अक्रॉस है, करंट की आप उल्टे जा रहे हैं तो ये आपका जो 3 और बढ़ जाएगा, 3 3 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 ऐसे चलेगा,
ठीक है, आगे न्यूमेरिक्स मिलेंगे आपको तो और ज्यादा हम जो है और ज्यादा क्लियर कर देंगे, और बिल्कुल सही चीज सही तरीके से आपको बताया जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं। आगे के वीडियो में मिलने के लिए धन्यवाद।